यह ओशो के गीता दर्शन में श्लोक 30, 31 और 32 की विस्तारित व्याख्या है। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा है। उसका रथ दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा है। अर्जुन व्याकुल है। उसके हाथ से उसका गांडीव छूटा जा रहा है। वो कहता है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। और हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण, मैं विजय को नहीं चाहता तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे कृष्ण, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है। ओशो अर्जुन की मनस्थिति को और अधिक विस्तार देते हैं। वो पुनः 30, 31 और 32 श्लोकों की व्याख्या करते हैं। ओशो कहते हैं, अर्जुन बड़ी सशर्त बात कह रहा है। बहुत कंडीशनल शर्त से बंधा हुआ उसका वक्तव्य है। सुख के भ्रम से वह मुक्त नहीं हुआ है, लेकिन वह कह रहा है कि अपनों को मारकर जो सुख मिलेगा, ऐसे सुख से क्या प्रयोजन। अपनों को मारकर जो राज्य मिलेगा, ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन। अगर अपनों को बिना मारे राज्य मिल जाए और अपनों को बिना मारे सुख मिल जाए तो अर्जुन लेने को तैयार है। सुख मिल सकता है, इसमें उसे कोई संदेह नहीं है। कल्याण हो सकता है, इसमें उसे कोई संदेह नहीं है। अपनों को मारने में उसे संदेह है। इस मनोदशा को समझ लेना उपयोगी है। हम सब भी ऐसे ही शर्तों में सोचते हैं। वेहंगर ने एक किताब लिखी है, द फिलॉसफी ऑफ एज इफ। फिलॉसफी ऑफ एज इफ, जैसे सारा जीवन ही यदि पर खड़ा है। यदि ऐसा होता तो सुख मिल जाएगा, यदि ऐसा न हो तो सुख नहीं मिल सकेगा। यदि ऐसा हो तो कल्याण हो सकेगा, यदि ऐसा न हो तो कल्याण नहीं हो सकेगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि सुख मिल सकता है, शर्त पूरी होनी चाहिए। और मजे की बात यही है कि जिसकी शर्त है उसे सुख कभी मिल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जिसे सुख का भ्रम नहीं टूटा, डिसइल्यूजमेंट नहीं हुआ, जिसका सुख का मोह भंग नहीं हुआ, उसे सुख नहीं मिल सकता है। सुख मिलता है केवल उसे जो इस सत्य को जान लेता है कि सुख इस जगत में संभव नहीं है। बड़ा पैराडॉक्सियल, बड़ा उल्टा दिखाई पड़ता है। जो सोचता है इस जगत में सुख मिल सकता है, बस कुछ शर्तें भरपूरी हो जाएं, वह केवल नए नए दुख खोजता चला जाता है। असल में हर दुख को खोजना हो तो सुख बनाकर ही खोजना पड़ता है। दुख के खोजने की तरकीब ही यही है कि इसे सुख मानकर खोजना पड़ता है। जब तक खोजते हैं तब तक सुख मालूम पड़ता है, जब मिल जाता है तब दुख मालूम पड़ता है। लेकिन मिल जाने के बाद कोई उपाय नहीं है। अर्जुन अगर कहे कि सुख संभव कहाँ है, संसार में कल्याण संभव कहाँ है, राज्य में प्रयोजन कहाँ है, अगर वह ऐसा कहे तो उसका प्रश्न बेशर्त है, अनकंडीशनल है। तब उत्तर बिल्कुल और होता। लेकिन वह कह यह रहा है, अपनों को मारकर सुख कैसे मिलेगा। सुख तो मिल सकता है, अपने न मारे जाएं तो सुख लेने को वह तैयार है। कल्याण तो हो सकता है, राज्य में प्रयोजन भी हो सकता है, लेकिन अपने न मारे जाएं तो ही राज्य में प्रयोजन हो सकता है। राज्य व्यर्थ है, सुख व्यर्थ है। महावीर या बुद्ध को जैसा ख्याल हुआ, अर्जुन को वैसा ख्याल नहीं है। अर्जुन के सारे वक्तव्य उसकी विरोधी मनोदशा की सूचना देते हैं। वह जिस चीज को कह रहा है बेकार है, उस चीज को बेकार जान नहीं रहा है। वह जिस चीज को कह रहा है
क्या प्रयोजन, क्या फायदा? वह पूरे वक्त मन में जान रहा है कि फायदा है, प्रयोजन है, सिर्फ उसकी शर्त पूरी होनी चाहिए। उसका यदि अगर पूरा हो जाए, इफ अगर पूरा हो जाए तो सुख मिलेगा, इसमें उसे कोई संदेह नहीं है। मैंने एक मजाक सुनी है। मैंने सुना है बर्ट्रैंड रसल मर रहा है। मजाक ही है। एक पादरी यह खबर सुनकर कि बर्ट्रैंड रसल मर रहा है, भागा हुआ पहुंच गया कि हो सकता है यह जीवन भर का निष्णात नास्तिक शायद मरते वक्त मौत से डर जाए और भगवान का स्मरण कर ले। पर उस पादरी की मरते हुए बर्ट्रैंड रसल के पास भी जाने की हिम्मत नहीं पड़ती है। वह भीड़ में जो मित्रों की इकट्ठी हो गई थी, उनके पीछे डरा हुआ खड़ा है कि कोई मौका अगर मिल जाए तो वह बर्ट्रैंड रसल को कह दे, अभी भी माफ़ी मांग लो। तभी बर्ट्रैंड रसल ने करवट बदली और कहा, हे परमात्मा। तो उसने सोचा यह ठीक मौका है, इसके मुख से ही परमात्मा का नाम निकला है। तो वह पास गया और उसने कहा कि ठीक अवसर है, अभी भी क्षमा मांग लो परमात्मा से। तो बर्ट्रैंड रसल ने आंख खोली और उससे कहा, हे परमात्मा। यदि परमात्मा हो तो बर्ट्रैंड रसल क्षमा मांगता है। यदि कोई बर्ट्रैंड रसल की आत्मा हो तो क्षमा मांगता है। यदि कोई पाप किए हों तो क्षमा मांगता है। यदि क्षमा संभव हो। सारा जीवन हमारा यदि से घिरा है। बर्ट्रैंड रसल साफ है, ईमानदार है। हम इतने साफ नहीं हैं। अर्जुन भी साफ नहीं है, बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत उलझा हुआ है। चित्त की गांठ उसकी बहुत इर्छी तिरछी है। वह कह रहा है, सुख तो मिल सकता है यदि अपने न मरे। वह कहता है, राज्य कल्याणकारी है, मिल जाए तो, यदि अपने न मरे। यह यदि ही उसकी गांठ है। और जो आदमी ऐसा कहता है, उसे सुख, राज्य, धन, यश, उसका मोह नहीं छूट गया है, उसकी आकांक्षा नहीं टूट गई है, उसकी अभिप्सा नहीं टूट गई है। पीछे वह बहुत तैयार है, सब मिल जाए, लेकिन उसके यदि भी पूरे होने चाहिए। इसलिए कृष्ण को निरंतर पूरे समय उसके साथ श्रम करना पड़ रहा है। वह श्रम उसके सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, उसके आत्म विरोधी चिंतन के लिए करना पड़ रहा है, क्योंकि पूरे समय यह दिखाई पड़ रहा है कि वह जो कह रहा है वही चाह रहा है, जिससे भाग रहा है उसी को मांग रहा है, जिससे बचना चाह रहा है उसी को आलिंगन कर रहा है। अर्जुन की यह दशा ठीक से समझ लेनी चाहिए। ऐसा अर्जुन हम सबके भीतर है, जिसे हम एक हाथ से धकाते हैं, उसे दूसरे हाथ से खींचते रहते हैं। जिसे हम एक हाथ से खींचते हैं, उसे दूसरे हाथ से धकाते रहते हैं। एक कदम बाएं चलते हैं तो तत्काल एक कदम दाएं चल लेते हैं। एक कदम परमात्मा की तरफ जाते हैं तो एक कदम तत्काल संसार की तरफ उठा लेते हैं। यह जो अर्जुन है, ऐसी बैलगाड़ी है जिसमें दोनों तरफ बैल जुते हैं। वह दोनों तरफ खींच रहा है। वह कह रहा है, सुख तो है, इसलिए मन भागता है। वह कह रहा है, लेकिन अपनों को मारना पड़ेगा, इसलिए मन लौटता है। यह स्वविरोध है, स्मरण रखने योग्य है, क्योंकि अर्जुन की पूरी चित्त दशा इसी स्वविरोध का फैलाव है।